Hello students, how are you? My name is Naitik and we are studying your chapter number 11, that is a transportation in animals and plants. So in previous lecture we have discussed about what is the transportation. There is some system that occurs in our body, okay, that runs in our body to transport the substances. ओके हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसी सिस्टम्स काम कर रही है जो सब्सटेंसेस को ट्रांसफर कर रही है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो ये जो सिस्टम्स है वो क्या है, तो उसमें जो हमारी फर्स्ट सिस्टम है जो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे दैट इज अ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम हमने देखा था कि ये जो ब्लड है, हमारा ब्लड वेसल है जो हार्ट के पास से जाके अलग अलग जगह पर घूमता है, वापस हार्ट के पास आता है, दैट इज कॉल्ड अ सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हमने देखा था। तो सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम करती है वो इस लेक्चर में हम इन डिटेल देखेंगे। ओके, तो चलो इसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा ब्लड। सर्कुलेटरी सिस्टम का जो मेन पार्ट है दैट इज ब्लड। ओके, उसके अंदर क्या होता है, ब्लड होता है, ये तो हमें पता है। हमने ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि आर्टरीज एंड वेन उनका दोनों का अलग अलग कलर क्यों है। ओके, उसके अंदर ऐसा क्या होता होगा, उसके अंदर ब्लड है, ये तो हम सभी को पता है। ओके, तो ये जो ब्लड है वो हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम का जो मेन ऑब्जेक्ट है, मेन पार्ट वो ब्लड है। तो ब्लड क्या है? यस, ब्लड सर लिक्विड है, रेड कलर का लिक्विड है। पर ब्लड के अंदर क्या है, ब्लड में ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से हम जिंदा रह पा रहे हैं? ऐसा कुछ तो होगा ना, क्योंकि हमने ऐसा सुना है कि भाई किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है, उसको अगर ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया तो ब्लड चढ़ाना पड़ता है, वरना अगर ब्लड ना मिले तो वो मर जाता है। तो ब्लड ऐसा क्या कर रहा है, ब्लड के अंदर ऐसा क्या है कि हम जिंदा रह पाते हैं? तो वही फाइंड करेंगे हम। चलो देखते कि what happens when you get a cut on your body. Blood flows out, but what is blood? Okay, as I asked you a question that what is blood? If we have a cut in our body, will the blood flows out? क्या blood flow होगा? हाँ सर होगा, बस होगा ही ना भाई, कट लगेगा तो ब्लड तो निकलेगा। ओके, हम एलियन तो नहीं है, हमें अगर यहाँ पर कट लगेगा, अगर मैं ब्लेड लेके यहाँ पर खड़ा रहूँ ऐसे खचाक तो ब्लड बाहर निकलेगा, तो ब्लड निकलेगा, ये तो हमें पता है। बट व्हाट इज ब्लड, ब्लड क्या है ये नहीं पता है। तो वही फाइंड करना है हमें कि ब्लड इज अ फ्लूइड विच फ्लोज इन द ब्लड वेसल्स। ओके, द इजीएस्ट डेफिनेशन ऑफ ब्लड दैट ब्लड इज अ फ्लूइड। ब्लड क्या है? एक लिक्विड है, एक प्रवाही है। ब्लड इज अ फ्लूइड दैट फ्लोज इन द ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल्स है, जो हमने देखा था कि आर्टरीज एंड वेन, वो क्या है? ब्लड वेसल्स, जो हमारे बॉडी में हर जगह पर दिख रही है आपको। ओके, ये यहाँ पर भी होती है, ये यहाँ पर भी हो रही है, ये चेहरे में भी होती है, ये बॉडी में हर जगह पर ब्लड वेसल्स होती है। ओके, तो ब्लड इज अ लिक्विड और ब्लड इज अ फ्लूइड दैट फ्लोज इनसाइड द ब्लड वेसल्स। वो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है, दैट इज ब्लड। ये इजीएस्ट डेफिनेशन। तो आगे देखते हैं कि इट ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंसेज लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब ये काम क्या करता है? इट ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंसेज। ब्लड का क्या काम क्या है? यस, ब्लड ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंसेज लाइक द डाइजेस्टेड फूड। जो फूड डाइजेस्ट हुआ है, ओके, जो ग्लूकोज फॉर्म हो गया है उसमें से, इट विल बी ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ द ब्लड। ओके, ये ब्लड की मदद से ट्रांसपोर्ट हो जाता है। यहां पर लिखा है डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। द मेन वर्क ऑफ अवर ब्लड, ओके, या फिर द वन वर्क ऑफ अवर ब्लड दैट इज टू ट्रांसपोर्ट द डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी। हमने ऐसा बोला था कि फूड जो है ना वो हर जगह पर होता है, हर सेल के पास होता है। वो हमने पहले के चैप्टर में रेस्पिरेशन में पढ़ा था। तो वहां पर कौन पहुंचाता है? तो यस, उसका आंसर क्या है? ब्लड। Okay, blood will transport the digested food from our small intestine to all the parts of our body and ultimately to each cell of our body. हर बॉडी के पार्ट को तो पहुंचाता है, पर अल्टीमेटली वो एक एक सेल को पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? ब्लड भाई। ब्लड अगर ना हो तो फूड अगर आप कितना भी खाओ आप, वो पहुंचेगा ही नहीं। जिस जगह पर पहुंचना है वहां पर तो पहुंचेगा ही नहीं। ओके, तो ये इसका एक वर्क हो गया। चलो आगे देखते हैं कि इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल ऑफ द बॉडी। ओके, सबसे पहले तो ये जान लो कि हमारे बॉडी को सबसे पहले चाहिए क्या? फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन। ओके, जो फर्स्ट नीड थी फूड, जो सेल को ये सारी चीजें चाहिए सेल को, हमारे बॉडी को, यानी अल्टीमेटली एक एक सेल को। तो सेल को जो फूड है वो पहुंचाता है ब्लड। एंड द सेकेंड वन दैट द ऑक्सीजन, यहां पर लिखा हुआ है, इट कैरीज द ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू
all the cells of our body. Okay, whatever the oxygen that we are taking in from the our nose and to the lungs. Okay, जो lungs में ऑक्सीजन है वो एक एक सेल के पास कौन पहुंचाता है? हमने बोला कि जो फूड पड़ा है ना उसे ब्रेक डाउन करता है ऑक्सीजन, ये हमें पता है. ओके, तो फूड कैसे पहुंचा? विद द हेल्प ऑफ द ब्लड. अब ऑक्सीजन कैसे पहुंचा? ऑक्सीजन भी ब्लड के थ्रू ही पहुंचेगा. यहाँ पर लिखा है कि कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल ऑफ द बॉडी. ओके, ब्लड विल कैरीज द ऑक्सीजन फ्रॉम अवर लंग्स. हमारे लंग्स के पास जो भी एयर फिल्टर हो गई, जो ऑक्सीजन फिल्टर हो गया, द फिल्टर्ड ऑक्सीजन कैरीज बाय द ब्लड एंड इट विल रिसीव बाय द ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी. ओके, ये जो ऑक्सीजन है वो ब्लड कैरी करेगा, ब्लड ऐसे उठा के जाएगा, हाँ हाँ हाँ, बेचारा थकता थकता जाएगा. ओके, और किसे देगा? तो हमारे सेल्स को देगा. फूड भी उसी ने दिया और ऑक्सीजन भी उसी ने दिया. सेल के पास फूड पहुंचा, ऑक्सीजन पहुंचा, ब्रेक डाउन हो रहा, उसे हमें एनर्जी मिली. रेस्पिरेशन में हमने ऐसा देखा है. ओके, तो ये जो काम है, हम जो चल पा रहे, हम बोल पा रहे हैं, मेरे हाथ हिल रहे, तो सारी चीजें कौन कर रहा है? पहले तो ये सेल्स कर रहे हैं. पर सेल को कौन एनर्जी दे रहा है? फूड दे रहा है. ओके, फूड को एनर्जी कैसे मिल रही है? ब्रेक डाउन से मिल रही है. तो फूड ने किसने पहुंचाया? फूड ब्लड ने पहुंचाया. जो ब्रेक डाउन कर रहा है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन किसने पहुंचाया? वो भी ब्लड ने पहुंचाया. यानी कि नेसेसरी क्या है हमारे बॉडी के अंदर? नेसेसरी क्या है? ब्लड है. हमने बोला कि भाई ब्लड अगर कम हो जाए तो हम जिंदा नहीं रह पाते. तो क्यों नहीं रह पाते? अब इसका आंसर आपको मिल गया होगा. क्योंकि ब्लड अगर है तो ही हमारा फूड एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है. ब्लड अगर है तो ही एक एक सेल के पास फूड पहुंचता है. फूड तो पहुंचा, पर उसको ब्रेक डाउन करने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो भी ब्लड पहुंचाता है. अगर ब्लड नहीं है तो फूड नहीं है, फूड नहीं है तो हम नहीं है तो जिंदा नहीं है. खत्म बात. ओके, तो ब्लड का क्या इंपॉर्टेंस है अभी हमें पता चल गया. ओके, तो चलो आगे देखते कि इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट द वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी. ओके, इन ऑल्सो ट्रांसपोर्ट द वेस्ट. अब जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है उसे भी ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करता है. फॉर द रिमूवल फ्रॉम द बॉडी, बॉडी में से रिमूवल के लिए जो भी वेस्ट बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हुआ है. वेस्ट क्या होता है? डंग्स होते हैं, यूरिन होता है, साथ में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है. ये जो सारी चीज़ें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो वो कैसे निकलता है? बॉडी में हर जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है. ये तो हमने देख लिया कि सेल का ब्रेक डाउन होता है, सेल के अंदर फूड का, तो कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी एंड वाटर प्रोड्यूस होता है. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड लेके कौन आता है? यस, बेचारे ने ऑक्सीजन भी पहुंचाया ब्लड ने, और ब्लड वापस कार्बन डाइऑक्साइड उठा के भी लेके आएगा, लंग्स को देगा और लंग्स बाहर निकाल देंगे. ओके, तो वॉट एवर द वेस्ट जनरेटेड बाय अवर बॉडी इज ऑल्सो रिमूव्ड बाय द ब्लड. जो वेस्ट जनरेट हो रहा है वो भी ब्लड ही रिमूव करेगा. ओके, तो ब्लड का कितना इंपॉर्टेंस है. ओके, तो आगे देखते हैं कि हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंसेस. अब हमने ये आंसर फाइंड कर लिया कि जो सारे सब्सटेंस है वो कैरी करता है ब्लड. उसका मेन फंक्शन ऐसा ही था. ओके, कि वो जो सब्सटेंसेस वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाता है. ओके, इट इज अ ट्रांसपोर्टर. तो ये जो ट्रांसपोर्टर है, पर वो ट्रांसपोर्ट कर कैसे रहा है? ओके, यहाँ पर मेन क्वेश्चन है कि ये जो वेरियस सब्सटेंस है वो कैरी कैसे कर रहा है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा कैसे रहा है? वहां पर कोई ऐसी चीज है, वहां पर ऐसे कोई बैग्स है अंदर, ब्लड के अंदर कोई ऐसी बैग्स है कि उसके अंदर वो फूड रख रहा है, दूसरे के अंदर वो ऑक्सीजन रख रहा है. ऐसी कोई बैग है ब्लड के पास? है, कुछ तो होगा ना. तो वही हम फाइंड करेंगे. पहला क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया कि ब्लड का इंपॉर्टेंस क्या है, ब्लड का काम क्या है, ब्लड क्या करता है. ओके, तो ब्लड का मेन काम क्या है? टू ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंसेस. सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करना, कैसे करना, क्या करना, हमें देख लिया. अब सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं तो वो कैसे हो रहे हैं? चलो वो देखते हैं कि ब्लड इज अ कंपोज्ड ऑफ अ फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर सस्पेंडेड. अब ब्लड क्या है? ब्लड इज अ कंपोज्ड फ्लूइड. क्या है ब्लड? ब्लड इज अ कंपोज्ड फ्लूइड. ओके, विच इज कॉल्ड अ प्लाज्मा. ब्लड जो है वो कंपोज्ड फ्लूइड है. कंपोज्ड यानी कि अलग अलग चीजों का कॉम्बिनेशन. आपको नीचे देखो एक फिगर दिख रही है, उसमें येलो कलर का फ्लूइड जैसा दिख रहा है, उसे नाम दिया हुआ है प्लाज्मा. ओके, ब्लड इज अ कंपोज्ड फ्लूइड इन विच देयर इज अ सब्सटेंस इज सस्पेंडेड. उसके अंदर छोटे छोटे से पार्टिकल है ना, उसके सस्पेंडेड यानी उसके अंदर घुले मिले हुए. आपको देखो अलग अलग दिख रहे हैं पार्टिकल्स, कोई रेड दिख रहा है, कोई ब्लू दिख रहा है, कोई येलो जैसा दिख रहा है, कोरोना के वायरस जैसा दिख रहा है. ओके, तो ये जो सारे पार्टिकल्स है वो प्लाज्मा के अंदर सस्पेंड होते हैं.
ओके, और ये पूरा मिलके क्या बनाता है, ब्लड बनाता है। ओके, प्लाज्मा जो आपको लिक्विड दिख रहा है, ओके, एंड उसके अंदर ये सब्सटेंसेस होते हैं क्या, यस, ये जो रेड, ये ब्लू या फिर आपको ये येलो दिख रहा है वो क्या है वो तो हम देखेंगे आगे। ओके, उसके नाम आपको दिख रहे होंगे, सबका वर्किंग भी देखेंगे। ओके, सो वन टाइप ऑफ सेल आर द रेड ब्लड सेल्स। हमने देखा कि ये जो सेल्स है, सेल्स आर सस्पेंडेड इन द प्लाज्मा। ओके, ये जो सारे सेल्स है जो आपको रेड, ब्लू और ये सारे दिख रहे हैं, तो सेल्स आर सस्पेंडेड इन द प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर वो चिपके हुए होते हैं, उसके अंदर होते हैं। तो वन टाइप ऑफ सेल दैट इज अ रेड ब्लड सेल और आरबीसी, रेड ब्लड सेल, आरबीसी। आपने अगर किसी टाइम ऐसा रिपोर्ट करवाया हो, अगर किसी को मलेरिया हो गया, किसी को डेंगू हो गया, तो ऐसे रिपोर्ट में आता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ऐसे काउंट्स आते हैं। तो यानी कि आपके ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स कितने बचे, व्हाइट ब्लड सेल्स कितने बचे, वो दिखा रहे हैं उसमें। तो यही जो आरबीसी है वो आप फिगर में देखो, जो रेड कलर के दिख रहे हैं ना आपको, रेड कलर के जो है दैट इज आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। ओके, विच कंटेन अ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। ओके, अब द रेड सब्सटेंसेस और द रेड सेल्स दैट आवर ब्लड हैव, दे हैव अ पिगमेंट। वो क्या, उसके पास क्या होता है, दे हैव अ रेड पिगमेंट दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। जो ये रेड कलर के आपको दिख रहे हैं, वो रेड क्यों दिख रहे हैं, उसका रीजन क्या है, बिकॉज आवर रेड ब्लड सेल्स हैव अ रेड पिगमेंट दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन उसके पास होता है, इसलिए वो रेड दिख रहे हैं। सो हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद द ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू द ईच सेल। चलो, अब हीमोग्लोबिन का क्या काम है, हमने देख लिया कि रेड ब्लड सेल्स होते हैं। रेड ब्लड सेल्स रेड क्यों दिखते हैं, बिकॉज ऑफ द रेड पिगमेंट दैट प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल दैट इज कॉल्ड अ हीमोग्लोबिन। देन व्हाट इज द वर्क ऑफ द हीमोग्लोबिन, यस, तो हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद द ऑक्सीजन। ओके, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को लेके कौन जाता है, हीमोग्लोबिन विच बाइंड्स विद द ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन साथ में बाइंड हो जाते हैं। ओके, एंड इट विल ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल द पार्ट्स एंड अल्टीमेटली टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। ओके, यहाँ पर ऐसा लिखेगा, हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद द ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। ओके, ये जो ऑक्सीजन, हमने बोला कि भाई बैग तो कुछ होनी चाहिए ना, या फिर कैरी बैग जो, या फिर आप डी मार्ट में ऐसे किसी जगह पर जाते हो, रिलायंस मॉल में जाते हो, तो वहाँ पर जो ट्रॉली होती है, ट्रॉली तो होनी चाहिए ना कोई, कि जिसके ऊपर बैठ के ऑक्सीजन जा सके। तो ऑक्सीजन किसके ऊपर बैठ के जाता है, यस, ऑक्सीजन बाइंड्स विद द हीमोग्लोबिन। ओके, एंड दैट हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। यानी कि जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के ऊपर बैठ के जाता है, हीमोग्लोबिन को बोलता है टक 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 भाई निकल, ये घोड़े को हम करते हैं ना ऐसा, उसको ऊपर से मारते हो, तो हीमोग्लोबिन को बोलता है कि भाई अब चलो, अब हमारी जर्नी स्टार्ट करते हो और हर जगह पर ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। तो ऑक्सीजन कैसे पहुंचता है, बिकॉज ऑफ द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज द रेड पिगमेंट दैट प्रेजेंट इन द आरबीसी, दैट इज अ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन जाता है हमारे बॉडी के अंदर। क्लियर, चलो तो आगे देखते हैं कि इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एफिशिएंटली टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी विदाउट द हीमोग्लोबिन। जैसा हमने बोला कि ऑक्सीजन किसकी मदद से जाता है, यस, हीमोग्लोबिन की मदद से। तो यहां पर ये लिखा है कि इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एफिशिएंटली टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी विदाउट और द एब्सेंस ऑफ द हीमोग्लोबिन। अगर ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन ना हो, अगर ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन ना हो, तो जो ऑक्सीजन है वो हमारे बॉडी के ऑल द पार्ट्स तक पहुंचना इम्पॉसिबल है। मान लो इम्पॉसिबल, यहाँ पर डिफिकल्ट लिखा है, पर वो नियर टू इम्पॉसिबल है। अगर हीमोग्लोबिन नहीं है तो उसकी सवारी ही नहीं है भाई। ओके, अगर हमें पता हो तो गणेश जी की सवारी क्या है, मूसक, रैट। अगर रैट नहीं है तो गणेश जी ट्रांसपोर्ट कैसे होंगे, वो जाएंगे कैसे, वो चल के तो नहीं जाते भाई, वो गणेश जी अपने वाहन के ऊपर बैठ कर ही जाते हैं। तो if there is a not presence of a hemoglobin, how the oxygen will transport it to all the parts of our body? In the absence of the hemoglobin, we can't transport the oxygen to all the parts of the body. अगर हीमोग्लोबिन नहीं है तो ऑक्सीजन कहीं पर पहुंचेगा ही नहीं, इसलिए हीमोग्लोबिन बहुत ज़रूरी है। आपने सुना होगा कि भाई इसको हीमोग्लोबिन की कमी आ गई है, तो उसे वो रेड कलर का जो आता है वो कुछ कांटों वाला वैसी चीज़ खिलाते हैं। ओके, तो इससे क्या होता है, हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। हीमोग्लोबिन जब किसी का कम हो जाता है उससे वीकनेस आ जाती है। क्यों वीकनेस आ जाती है, कि भाई ऑक्सीजन ही नहीं पहुंच रहा है,
ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है तो फूड का ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, एनर्जी नहीं मिल रही है। ओके, चलो आगे देखते हैं। द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स अ ब्लड अपीयर रेड। अब आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे कि व्हाई आवर ब्लड इज अपीयर रेड, तो उसका आंसर क्या है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द हीमोग्लोबिन इन अवर ब्लड इट मेक्स अवर ब्लड अपीयर रेड। ओके, ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, ओके, उसकी वजह से हमारा ब्लड रेड लग रहा है। और मैक्सिमम जो पार्ट है ना वो रेड पिगमेंट का ही होता है, आरबीसी का ही होता है, रेड ब्लड सेल का जो मैक्सिमम होगा उसी की वजह से उसका कलर ऐसा दिखेगा हमें। अगर व्हाइट ब्लड सेल का होता तो व्हाइट दिखता ना, पर जो मैक्सिमम कंटेंट है वो क्या है? आरबीसी। आप इस फिगर में भी देखोगे ना नीचे, तो वहां भी आपको रेड ब्लड सेल्स ज्यादा दिखेंगे, दूसरे जो सेल्स है वो कम दिखेंगे। तो रेड ब्लड सेल्स बहुत काम के। रेड ब्लड सेल्स क्यों काम के? क्योंकि दे हैव हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की मदद से ही ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच पाता है। अब ये पता है कि ऑक्सीजन क्यों जरूरी है, ये भी पता है हमें कि फूड क्यों जरूरी है। फूड कौन पहुंचाता है? तो ब्लड पहुंचाता है। ये सारी चीजें पता है। तो ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? इन डिटेल अब ऑक्सीजन पहुंचाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के ऊपर बैठ के ऑक्सीजन जाता है, टक 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 ऐसा। ओके, घोड़ा जाता है ना, तबड़क तबड़क तबड़क, ऐसे हीमोग्लोबिन के ऊपर बैठ के ऑक्सीजन बैठा होता है, बोलता है कि भाई निकलो अब यहाँ से, तबड़क तबड़क ऐसा करके। तो इसलिए हीमोग्लोबिन जरूरी है। ओके, चलो आगे देखते हैं कि द ब्लड ऑल्सो हैज अ व्हाइट ब्लड सेल्स which fights against the germs that may enter in our body. Okay, and another type of the cells that present in our blood, that is a white blood cells, or we can say it WBC. And what is the function of the WBC? Okay, WBC will fight from the, yes, fight against the germs that enters in our body. Okay, whatever the germs that enters in our body, okay, it will be killed by a white blood cells. जो भी जम्स हमारे बॉडी के अंदर एंटर हो रहे हैं, ओके, उन जम्स को मारने का काम कौन करता है? उस जम से हमें प्रोटेक्ट कौन करता है? तो यस व्हाइट ब्लड सेल्स। आपने ऐसा सुना है कि भाई इसकी इम्यून सिस्टम, इसकी इम्यूनिटी, तो इम्यूनिटी ज्यादा, इम्यूनिटी कम है, ये कैसे पता चलता है? ये हमें पता चलता है कि व्हाइट ब्लड सेल्स जिसके ज्यादा होंगे, व्हाइट ब्लड सेल्स आर द वॉरियर ऑफ अवर बॉडी। हमारे बॉडी के वो वॉरियर है। अगर व्हाइट ब्लड सेल्स होंगे ना तो हमें कोई भी रोग नहीं होगा। जितने भी लोग कोरोना में बचे हुए, जितने भी लोग मलेरिया में, डेंगू में बचे हुए, क्यों बचे हुए? बिकॉज दे हैव अ मोर व्हाइट ब्लड सेल्स। इनफ व्हाइट ब्लड सेल्स होंगे, वो लड़ेंगे सामने। वायरस अंदर जाएगा, उनके सामने लड़ेंगे। जर्म्स अंदर जाएंगे, उनके सामने लड़ेंगे। उनको कब्जा नहीं करने देंगे आपके बॉडी के ऊपर। इसलिए आपकी इम्यून सिस्टम अच्छी होनी चाहिए। इम्यून सिस्टम अच्छी है कैसे पता चलेगा? व्हाइट ब्लड सेल्स से। ओके, चलो। सो बूजो फेल डाउन व्हाइल प्लेइंग अ गेम एंड हिज नी गॉट इंजर्ड। ओके, अब यह जो बूजो और पहले लिखा है कि बूजो भाई एक बार गिर गई और उसके नी में से ब्लड फ्लो होना स्टार्ट हुआ। ये हम सभी के साथ हुआ है। आप सभी के पास ऐसा एक्सपीरियंस है कि भाई ब्लड बाहर निकलता है। एंड ब्लड वॉज कमिंग आउट फ्रॉम द कट, और कट में से ब्लड निकल रहा था। उसके बाद क्या होता है? आफ्टर सम टाइम ही नोटिस दैट ब्लीडिंग हैड स्टॉप्ड एंड अ डार्क रेड क्लॉट हैड प्लग्ड एट द कट। ओके, एंड आफ्टर सम टाइम द ब्लीडिंग इज स्टॉप्ड। थोड़े से टाइम के बाद ब्लीडिंग स्टॉप हो गया। ओके, ब्लीडिंग स्टॉप हो गया और क्या हो गया? देयर विल बी अ क्लॉट, रेड क्लॉट। वहां पर क्या बन गया? आपने देखा हुआ है, उस ऊपर थोड़ी सी परत जम जाती है। ओके, अ रेड क्लॉट हैज प्लग्ड द कट। ओके, जो कट था ना उसे कवर कर लिया, उसे ऊपर से ढक दिया। तो ये क्यों हुआ? कैसे हुआ? सोचो। यहां पर देखो, आपको नीचे फिगर में दिखा है कि एक तो रेड ब्लड सेल्स जो रेड कलर के, दूसरे जो व्हाइट कलर के, वो व्हाइट कलर के क्या है? दैट इज अवर व्हाइट ब्लड सेल्स। और तीसरे आपको कुछ दिख रहे हैं, देखो वो येलो कलर के छोटे छोटे से आपको दिख रहे हैं। यस, वही हमारे काम के। वो क्या है? चलो वो आगे देखते हैं हम। कि बूजो वॉज पजल्ड अबाउट दिस। वो पजल्ड हो गई, भाई ये क्लॉट कैसे बना, ये किसने बनाया? ओके, ब्लड के अंदर 3-4 चीजें होती है। एक तो प्लाज्मा होता है, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, और ये चौथा। तो ये चौथा क्या है वो ही देखना है। चलो तो वो देखते हैं। द क्लॉट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ द सेल कॉल्ड प्लेटलेट्स। Okay, there is one another type of a cell that presents in our body that is called platelets. Okay, और प्लेटलेट्स की मदद से क्या होता है कि अगर आपको कहीं पर इंजरी हुई है, कहीं पर आपको ऐसा कट लग गया है, तो उसके ऊपर ये क्लॉट बन जाता है। वो क्लॉट भी कैसे बनता है कि वहां पर उसके ऊपर पहले तो एक नेट जैसा बनता है। क्या बनता है? नेट जैसा। प्लाज्मा की मदद से वहां पर नेट बनते हैं, और उस नेट के अंदर ये जो हमारे प्लेटलेट्स है ना, वो उसके ऊपर चुभ जाते हैं। प्लेटलेट्स का शेप देखो आपको कैसा दिख रहा है। यस, जो कोरोना के वायरस होता है ना, उसके जो बाहर स्पाइक्स निकले हुए,
स्पाइक्स निकले हुए ऐसा दिखेंगे आपको, प्लेटलेट्स येलो कलर के जो दिख रहे हैं। तो ये जो प्लेटलेट्स है वो उसके बीच की जगह भर देंगे। अगर यहाँ पर नेट है ऐसे और नेट के बीच में वो ऐसे चिपक जाएंगे तो ब्लड क्या होगा, बाहर आना बंद हो जाएगा। जब आपको लगेगा ना तो आप देखना ऊपर चमकेगा, वो थोड़े से टाइम के बाद ऊपर चमकेगा ना, ऐसी परत आ जाएगी। तो वो चमक रहा है इसकी वजह से। क्लियर? चलो, तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखते कि ये ब्लड क्या था, ब्लड का काम क्या, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। आगे के लेक्चर में हम देखेंगे कि ब्लड वेसल्स क्या होते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, आगे के देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।